आदिदेव महादेव भगवान शिव, नीलकंठ, नटराज, इनको विभिन्न नामों से हम जानते हैं, जिनकी स्तुति हम, जिनकी आराधना, जिनकी उपासना विभिन्न नामों से हम करते हैं। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर, इस पावन बेला पर आरपीएफ प्रतापगढ़ प्रांगण में, इस मंदिर प्रांगण में हम नमन करते हैं भगवान शिव को और समझते हैं क्या रहस्य उस प्रतिमा में हमारी योगियों ने भरा है। कैसे हमको उस प्रतिमा का रहस्य समझ करके अपना भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत समृद्धशाली बनाना है, उस रहस्य में हम यहाँ प्रवेश करेंगे। अब मैं इशारे करूँ, ऐसे आदिदेव हमारे हैं जो अजन्मा हैं, जिनके कोई माँ बाप नहीं, स्वयंभू हैं जो अपने आप में, ऐसे स्वयंभू की हम स्तुति यहाँ पे कर रहे हैं शिवरात्रि के अवसर पर, और जिनको दो रूप में पूजा होती है। आपने देखा होगा पिंड रूप में पूजा होती है। अब हम रहस्य समझेंगे कि पिंड रूप में क्यों पूजा होती है भगवान शिव की। हमारे यहाँ योगियों ने समझाया, यहाँ कंकड़ कंकड़ शंकर है पिंड रूप में। अब पिंड का मैं दूसरा रहस्य समझाता हूँ। पिंड है हमारा यौगिक शरीर। जब हम पद्मासन लगा के बैठते हैं ना, तो मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। हमारी जो ऊर्जा बनती है वो हमारी ऊर्जा बनती है मूलाधार चक्र पे। मूलाधार चक्र पे ही कर्म तत्व का नियामक है, वो वासनाओं का भी नियामक वही है। वहीं से हमारी ऊर्जा बनती है, वहीं से बहती रहती है। इसलिए दुनिया में मूड से मूड व्यक्ति भी बच्चे पैदा कर देगा। लेकिन आगे फिर है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र हमारा है इंद्रियों का नियामक। साहित्य संगीत कला जहाँ से आती है, ये हमारा अर्जन है। अगर कहते नहीं, भर्तृहरि महाराज ने समझाया था, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। अगर साहित्य संगीत कला नहीं है जीवन में तो आप पशु हो। यहाँ से हमारा मनुष्यता शुरू होती है, क्योंकि हम साहित्य संगीत कला के प्रेमी होते हैं। और तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र है प्राण तत्व का नियामक, जिसको हठ योग कहते हैं हम। इसीलिए कहते हैं प्राण तत्व हमारा नाभि पे है। नाभि कुंड पीयूष बसया के, तो नाभि कुंड हम सब के भीतर है। नाभि हमारी, हम नाभि से अस्तित्व से जुड़े हैं। ये हमारे प्राण तत्व का नियामक है। इसीलिए कहते हैं अगर आप नाभि से सांस लोगे तो आप गहरे शांति में चले जाओगे, और जब आप तनाव में होगे तो सांसें हमारी उथली उथली होंगी। हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, प्राण तत्व लेते हैं सांसों के माध्यम से, तो सांस हमारी कहाँ तक जानी चाहिए? नाभि तक। और फिर हमारा चौथा चक्र है अनाहत चक्र, प्रेम का चक्र। प्रेम के चक्र पे हम अस्तित्व से फिर प्रेम करना शुरू करते हैं। हम पहली बार, हमें मानवता आती है, हम सबके भीतर उसी का दर्शन करने लगते हैं, तो हम पहली बार प्रेम करते हैं। नहीं, हमारा संसारिक प्रेम क्या है? जिसको हम प्रेम कहते हो प्रेम नहीं है। जिसको कबीर कह रहे हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, वो प्रेम ये नहीं है, वो मोह है, सब वो लगाव है, सब वासना मिली हुई है उसके अंदर। वो बिल्कुल खाली सोना नहीं है। खाली सोना जब तक हमारी ऊर्जा अनाहत चक्र पे नहीं आती तब तक हम नहीं प्रेम कर सकते किसी से। और चौथा चक्र, 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र कंठ का चक्र है। हमारे कंठ में पहली बार फिर वो सत्य का आभास होना शुरू होता है जो अस्तित्व से आता है। और फिर 6वां चक्र है आज्ञा चक्र, जहाँ पे शिव नेत्र है। भगवान शिव को कहते हैं त्रिनेत्रधारी है, वो शिव का नेत्र है। यहाँ पे आप प्रतिमा देखें, ये शिव नेत्र है। तो शिव नेत्र क्या है? हमारे भीतर पहली बार विवेक, होश, प्रज्ञा जगती है। हम पश्चिम वैखरी यही शुरू होती है, हमारी विद्याएं आती हैं हमको। और फिर अंतिम चक्र है हमारा सहस्रार चक्र, जिसको कहते हैं यहीं पे गंगा विराजमान है, यहीं पे चंद्रमा विराजमान है, जिससे कि शीतलता हम पूरी दुनिया में लुटा सकते हैं। राम नाम के हीरे मोती में दिख रहा हूँ गली गली। अब हम समझते हैं जब हम मूलाधार पे हमारी ऊर्जा जा रही है तो कैसे इसको ऊपर उठाएंगे। भगवान शिव ने 112 विधियां दिया, इसीलिए आदि योगी है वो। इन्हीं ध्यान की विधियों को बाद में पतंजल ने और बुद्ध ने, सुनिए समझिएगा आप लोग, इन्हीं ध्यान विधियों को दिया। आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाने की विधि, आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाने की विधि बाद में पतंजल जी ने और भगवान महात्मा बुद्ध ने दिया। कैसे कैसे बताऊं आपको। भगवान शिव समझा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, हे देवी दोनों भवों के बीच अवधान करो। जब आप किसी समय खाली क्षण बैठ जाए आप पद्मासन में और अपने दोनों भावों के बीच में आप ध्यान करिए तो आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिक ऊपर उठेगी। 112 विधियां उन्होंने दिया ऊर्जा को ऊपर उठाने की विधि। अब आगे क्या होगा? अगर आप ऊर्जा को ऊपर उठाने में सफल हो गए तो
तो हमारी ऊर्जा जब ऊपर उठेगी तो हमारे भीतर एक पुलकन, एक थिरकन आएगी। और ऊर्जा का एक रूप ये भी है कि ऊर्जा कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, वो सांप की तरह वर्तुलाकार चलती है, वो नाचती हुई चलती है। तो जब भीतर हमारी ऊर्जा नाचते हुए ऊपर चलती है तो उसी तरह से हमारे बाहर भी नृत्य आता है। ऑटोमेटिक एक पुलकन, एक थिरकन, कहते नहीं मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा कभी मीरा दीवानी। तो दीवानगी छाती है फिर हमारे भीतर। चैतन्य महाप्रभु नाचते थे, इसीलिए भगवान शिव का एक नाम है नटराज। नटराज की मूर्ति पूरी धरती पे हमने बनाया, इस वक्त साइड पूरी धरती पे नटराज की मूर्ति हमने बनाया, यही प्रतीक है। देखिए आप, शिव के पिंड के रूप में हमारी पूजा हो रही है, पिंड में हमारा यौगिक शरीर है। जब ऊर्जा ऊपर उठेगी ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से, जिसको भगवान शिव ने समझाया है, जब ऊर्जा ऊपर उठेगी नाचते हुए उठेगी वो, और नाचते हुए ऊर्जा जब हमारी ऊपर जाएगी तो ये हमारी बाहर भी नृत्य उपजेगा, थिरकन आएगी, पुलकन आएगी, हमारा रोवा रोवा आनंद से भर जाएगा। रोम रोम रस पीजिए, इसीलिए संत इशारा करते हैं कि रोम रोम में रस पीना है, ठीक। और आगे आपको इशारा करें यहीं पे, कहते हैं जब ऊर्जा हमारी ऊपर जाती है तो यहीं पे डमरू का नाद बज रहा है, ओंकार की ध्वनि बज रही है। जब ऊर्जा आपके ऊपर हो जाती है तो वैचारिक पागलपन, विक्षिप्तता आपको नहीं गिरती, एक सहज शांति घटती है भीतर। एक थिरकन ऊर्जा से लबालब भरा हुआ शरीर सहज शांति में रहता है, और अवसाद से भरा हुआ ऊर्जा से हीन शरीर क्या होगा, डिप्रेशन में रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ जब डिप्रेशन में कोई होगा, अवसाद में होगा, तो ऊर्जा से खाली रहता है, वो लगेगा लक्ष्य लगा है शरीर पे, इसलिए उसको खेल खिलाया जाता है। आज मनोवैज्ञानिक हमारे कहते हैं खेलो कूदो डांस करो। अगर आप डांस कर लो कमरे में आधा घंटा तो अवसाद विदा हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा आपकी डांस करते हुए ऊपर चली जाएगी। तो जो हमारे भीतर से डांस आता है वही बाहर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर बाहर आप डांस कर ले तो अवसाद विदा हो जाएगा। ऊर्जा से आप जैसे भरेंगे वैसे अवसाद विदा हो जाएगा। और जब आप शांति से आनंद से भर गए, ये तो मस्ती आई, तो एक ध्वनि बजती है भीतर शांति की, गहरी शांति के, जिसको शिव का डमरू कहते हैं, जिसको मोहम्मद साहब कहते थे बांगे आसमानी, सदाए आसमानी। हमारे उपनिषद कहते हैं ओंकार, नानक साहब कहते थे एक ओंकार सतनाम, जीसस कहते थे लागोस। वो ध्वनि बजती डमरू का नाद। आज कहते नहीं हमारी नदियों के कलकल में, हमारी सागर की लहरों में ओंकार का नाद गूंज रहा है। तो हमारा ऊर्जा भी, हमारा शरीर भी जब शिवलिंग बनेगा, ये ऊर्जा का पिंड बनेगा। देखिए आप, जब आप ऊर्जा को उठाएंगे ऊपर अपने मूलाधार चक्र से, और जैसे ऊपर चक्रों में जाएगी आपके भीतर सहज ये घटनाएं घटने लगेगी। तो जो पिंड है सो ब्रह्मांड है, आप अस्तित्व के करीब आ जाएंगे। यही पूरी साधना का सार सूत्र है, ये है इसका आध्यात्मिक पक्ष। अब दूसरा पक्ष है लौकिक पक्ष, भौतिक पक्ष। कैसे हम रहें? आप शिव की प्रतिमा देखिए बाबा, कैसे हम लोग संसार में रह सकते हैं बढ़िया से, क्योंकि परमात्मा यहाँ सबको भिन्न भिन्न बनाता है, सबके अंगूठे के निशान अलग अलग हैं। जैसे हमारी रुचि है, आपकी रुचि को दूसरी होगी, आपकी चाहे हॉबी दूसरी होगी। हम सबको एक समान करने ना चले। यहाँ लिली का फूल है, गुलाब का है, कमल का है। ये परमात्मा ही विविधता से भरता है सृष्टि को, ये उसका रूप है, यही इसका आनंद है, यही इसकी सुंदरता है। लेकिन हम क्या करते हैं, परिवार में कोई चीज हमारे अनुकूल नहीं बैठी तो हम लोग बैर कर लेते हैं, इसलिए हमारा परिवार बिखर जाता है, समाज बिखर जाता है, देश बिखर जाता है। वो पागलपन मूल से शुरू होता है, बाहर तक चला जाता है, फिर फैलता हुआ हमारे व्यक्ति से शुरू होगा और परिवार समाज देश में होता हुआ विश्व स्तर पर फैल जाता है। तो आज देखिए आप कैसी विपरीतता, जब आप यौगिक में रहेंगे, जब आप ऊर्जा से लबालब आनंदित रहेंगे तो कैसे आप रहेंगे। अब भौतिक जगत में जीने का संदेश देखिए आप, भगवान शिव का परिवार देखिए, भवानी माँ भवानी बैठी है साथ में, भगवान शिव बैठे हैं। शिव के साथ में क्या लगा हुआ है, बैल। भवानी के साथ में शेर, दोनों आपस में बैर एक दूसरे का, लेकिन नहीं रहा एक संग गज पंचानन। जब योगी बैठता है दोनों सब बैरभाव त्याग दिए, क्योंकि भीतर से एहसास हो गया है उसको कि बाहर आउटर पेरीफेरी पे हमारा विभेद है, भीतर से हम एक हैं। और देखिए आप यहीं पे कार्तिकेय भगवान हैं, कार्तिकेय भगवान देखिए आप, इनका वह क्या है, मोर है, और मोर का दुश्मन क्या है, सांप है। ये देखिए भगवान शिव के गले में पड़ा हुआ। और दूसरा देखिए यहाँ पे चूहा बैठा हुआ है, चूहे का दुश्मन क्या है, सांप है। लेकिन सब एक दूसरे के विपरीत, लेकिन सब साथ में रह रहे हैं। अगर हमारे भीतर आज भगवान शिव से प्रार्थना, शिव से आराधना, शिव की उपासना करता हुआ मैं आराधना करता हूँ, हमारा सबका शरीर भी ऊर्जा से लबालब भरे, हम भी शिव के पिंड बन जाएं। और जब शिव के पिंड बन जाएं तो हमको विपरीतता को, हम जो भी विभेद हैं हमारे भीतर, हम सबको एक साथ करने में सफल हो जाएं, हमारा यह जीवन सफल हो जाए और पारलौकिक जीवन सफल हो जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी।
सबका खूब खूब मंगल हो। गुरप्रीत मातु महेश भवानी प्रणो दीन बंधु दीनदानी। हमारे साथ 3 बार बोलिएगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंभो